अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 8 इंचज़ टू 7 फीट इज़। तो हमने इंचज़ में इनकी जो रेशो मालूम करनी है। यहाँ पे तो 8 इंचज़ हैं लेकिन यहाँ पे 7 फीट है। तो पहले हम फीट को इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 1 फीट जो है वो इक्वल होता है 12 इंचज़ के। तो यहाँ हमारे पास 7 फीट है तो हम दोनों तरफ से 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 7 इंचज़। तो ये कितना बनता है? ये हमारा बनता है 12 7 84 84 इंचज़। यानी कि जो हमारे पास 7 फीट है वो इक्वल होगा 84 इंचज़ के। ठीक, तो अब हमारे पास देखें यहाँ पे 8 इंचज़ टू 7 फीट था, यानी कि पहले हम 8 रखेंगे, उसके बाद ये 7 फीट। 7 फीट कितना है? 84 इंचज़। तो यहाँ पे हम 84 रखेंगे। तो हम इसको 4 पर डिवाइड करते हैं, 4 2 8 आ जाएगा। 4 पर डिवाइड करें, डिवाइड 4। तो ये हमारे पास है 4 2 8 और 4 1 4। अब डिवाइड होते हैं, अब ये डिवाइड नहीं होते। तो यही हमारा राइट आंसर है 2:21। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20 15 10। और इससे हमने 15th 10 निकालनी है कि कौन सी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हमारे पास सीरीज़ दी गई है 20 की, फिर 15, फिर उसके बाद आता है 10 और सो ऑन। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है an इज इक्वल टू A1 जमा n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला होता है। या नंबर मालूम करने या कोई भी टर्म है वो मालूम करने के लिए, या फर्स्ट टर्म, या तो फिर जो हमारा डिफरेंस होता है वो, इनमें से हम ये 3-4 चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास A1 होता है, A1 हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पे इस सीरीज़ के मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म 20 है। और यहाँ पर जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इनमें कितनी टर्म्स हैं। यहाँ पे इन लोगों ने हमें ऑलरेडी बता दिया कि 15th टर्म हमने बतानी है, यानी कि जो हमारे पास n है वो हमारे पास 15 होगी। और जो d होता है वो हमारे पास डिफरेंस होता है इनका। अब देखें इनमें से कितना डिफरेंस आ रहा है। अब 20 में से कम हो रहे हैं, यानी कि कम हो के 15 हो रहे हैं, फिर 15 में से कम हो के 10 हो रहे हैं, यानी कि कितने कम हो रहे हैं? 5 कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। अगर 20 की बजाय 25 होते हैं हम +5 करते हैं, लेकिन यहाँ पे 20 की बजाय 15 है, यानी कि -5 हो रहा है। यहाँ से भी -5 हो रहा है। जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो -5 का डिफरेंस आ रहा है। और हमारे पास जो an वो हमने बताना है। n हमें ऑलरेडी इन लोगों ने बताई है 15th है, तो यहाँ पे यानी कि मैं कह सकता हूँ an 15 हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे चलें इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास A15 इज इक्वल टू A1 हमारे पास है 20 और जमा n भी हमारे पास है 15 -1 इंटू डी भी हमारे पास है -5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 20, 15 में से 1 गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 14 और -5। तो अब हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा -70। ये -70 आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो -70। अब देखें यहाँ बाहर प्लस है, यहाँ अंदर माइनस है, तो ये माइनस का हो जाएगा 20 -70। तो बड़ी रकम माइनस की है तो आंसर माइनस में आएगा -50। तो -50 A15 जो टर्म है वो है -50। -50 हमारे पास राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम के अंदर Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।